सर जी देखिए, आज अपना टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल प्लेन। तो हम लोग आज सीखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल प्लेन निकालना किसी लेवल सरफेस पे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। तो देखिए जी, आज का अपना टॉपिक है सर जी, क्या अपना टॉपिक है किसी लेवल सरफेस पे किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट प्लेन बनता है और जो नॉर्मल प्लेन बनता है सर, उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना। तो सर जी आज अपनी सारी की सारी जो गुफ्तगू रहने वाली है वो इसी टॉपिक पे जो है वो रहेगी। यहाँ पे देखें सर जी, सबसे पहले हम समझेंगे कि टेंजेंट और नॉर्मल प्लेन का इक्वेशन निकालते कैसे हैं, और उसके बाद जो है सर इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो सर आपको सारा का सारा ये फंडा क्लियर हो ही जाएगा। तो देखो जी, इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूं सर, वही अपना पुराना एडवर्टीजमेंट कि अगर आप लोग यूपीएससी 2021 ऑनवर्ड जो है टारगेट कर रहे हो तो सर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको हर एक वीडियो जो है हर एक टॉपिक पे इन डेप्थ विद गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल ही जाएगा। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो सर देखो, हम ऐसा मान लेते हैं लेट इक्वेशन ऑफ लेवल सरफेस किसी लेवल सरफेस का इक्वेशन लेट कर लेते हैं सर जी। क्या रहता है लेवल सरफेस का इक्वेशन, अगर आप लोगों को याद हो, दैट एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू सी। तो देखें जी, यही रहता है अपना इक्वेशन। हम लोग ये कह रहे हैं कि इस लेवल सरफेस पे सर कोई पी पॉइंट है जिसके पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरीके से गिवन है। लेट आर इज इक्वल्स टू, या पी सिंपल इसको मैं चलो आर दे देते हैं, आर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बी दी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। और सर जी वो पॉइंट P है क्या? पॉइंट P वो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, अपना जो है वो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन और नॉर्मल प्लेन का इक्वेशन। तो देखो जी, हम लोग ये जानते हैं अच्छी तरीके से सर जी क्या, कि अगर मैं P पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालूँ, हम लिखेंगे जी वी नो दैट, हम आत्मज्ञानी हैं जी, है ना सर जी। वी नो दैट ग्रेडियंट ऑफ f is perpendicular to P। आप देखें सर जी, परपेंडिकुलर टू लेवल सरफेस एट P, परपेंडिकुलर टू ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेवल सरफेस एट P। तो हम लोग ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो ग्रेडियंट रहता है आपका, ग्रेडियंट जो है लेवल सरफेस के सर जी क्या रहता है, आप कहेंगे जी परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है जी, अब ये परपेंडिकुलर है अपना। आप देखें सर, जो टेंजेंट है और ये जो ग्रेडियंट है, बेसिकली आप समझना, टेंजेंट जो है सर वो तो लेवल सरफेस के उधर ही मिलेगा, उसी प्लेन में मिलेगा। और आप ये देखें, आपका जो ये ग्रेडियंट है ये उसके नॉर्मल है। बेसिकली हम ऐसा बोल दे क्या, और सर जी इनफैक्ट हमने प्रूफ भी किया था कि आपका जो ग्रेडियंट है वो टेंजेंट प्लेन के क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है सर जी। तो अगर ग्रेडियंट आपका टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, दैट ग्रेडियंट ऑफ एफ एंड जो भी पोजीशन वेक्टर होगा टेंजेंट प्लेन के अंदर, उनका डॉट ज़ीरो आएगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं, देखो सबसे पहले फिर इस इक्वेशन पे आएंगे, ऐसा लिख लेते हैं, लेट पॉइंट Q, और Q पॉइंट सर अपना ऐसा है, कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z ऑन द टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट P, टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट P। तो P पॉइंट पे अपना जो टेंजेंट प्लेन है, उस टेंजेंट प्लेन के अंदर कोई पॉइंट है Q। तो आप देखें सर, अगर आप PQ निकालेंगे, PQ क्या आएगा, कैपिटल X माइनस स्मॉल x I, कैपिटल Y माइनस स्मॉल y
जे प्लस में कैपिटल Z माइनस स्मॉल z के, यही आएगा। तो ये जो वेक्टर है सर ये कहाँ लाई करेगा, ये लाई करेगा अपना किसके अंदर, टेंजेंट प्लेन के अंदर। वेरी गुड सर जी, ये कहाँ लाई करेगा, ये जो पी क्यू है कहाँ लाई करेगा, बोलो जी, टेंजेंट प्लेन के अंदर लाई करेगा। वेरी गुड। और हम ये बात जानते हैं द टेंजेंट प्लेन एंड ग्रेडियंट ऑफ एफ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो सर अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो मैं बोल सकता हूँ दैट ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट पी क्यू मस्ट बी 0, ऐसा बोल ही सकते हैं। आप देखो सर जी, ग्रेडियंट ऑफ एफ किसके इक्वल रहता है, क्या कह रहे हो, आई डी एफ बाई डी एक्स, वेरी गुड, प्लस जे। बेसिकली ये जो है सर ग्रेडियंट टॉपिक पे लास्ट वीडियो है अपना, मतलब ग्रेडियंट इतना ही है, इसके बाद कर्ल एंड डाइवर्जेंस है, तो अब उन बात करेंगे वहाँ पे जो है, फिर उनके क्या रिलेशन आ जाते हैं, तो वापस से ग्रेडियंट भाई साहब आ जाते हैं मार्केट के अंदर। बट एज अ ग्रेडियंट टॉपिक सर यही वीडियो है, मतलब ये लास्ट है टॉपिक। पी क्यू वैक्टर देखो क्या है आपका, ये है कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स आई, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई जे, प्लस कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड के। तो इनका डॉट करते हैं और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है सर 0 के। तो डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y माइनस y पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, वेरी गुड, प्लस z माइनस z पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z इक्वल्स टू 0। तो सर जी ये किसकी इक्वेशन आ गई, आप कहेंगे जी ये इक्वेशन आ गई टेंजेंट प्लेन की। किसकी इक्वेशन आ गई, क्या कह रहे हो सर जी, टेंजेंट प्लेन की, वेरी गुड। तो ये इक्वेशन आ गई जी टेंजेंट प्लेन। सर इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, वेरी गुड। तो देखो सर आपने जो है कमेंट में मेरे को बताना है क्या आपको ये जो थ्योरी बिल्डअप करी है थोड़ी सी ये समझ आती है। और सर अगर कोई मसला रहता है तो आप ही लोगों के लिए नंबर है 93-101 72-405, इस पे आप अपनी क्वेरी जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सर जी अब बात करते हैं देखो अपन नॉर्मल प्लेन की। तो नॉर्मल प्लेन के लिए देखो हम क्या कहेंगे, लेट पॉइंट क्यू, मैं अभी पहले पॉइंट ले लूँ उसके बाद आपको समझाता हूँ। लेट पॉइंट क्यू, और ये पॉइंट क्यू कहाँ है, ऑन दी नॉर्मल प्लेन, ऑन दी नॉर्मल प्लेन, नॉर्मल प्लेन एट पॉइंट पी, नॉर्मल प्लेन एट पॉइंट पी। तो पी पॉइंट पे कोई नॉर्मल प्लेन था, उस नॉर्मल प्लेन पे सर हमने क्यू पॉइंट लिया है। अगेन पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई एंड जेड कैपिटल। तो आप देखें आपका जो पी क्यू वैक्टर है सर ये कहाँ लाई करेगा, ये लाई करेगा अपने नॉर्मल प्लेन में। और पी क्यू वैक्टर किसके इक्वल आएगा सर, क्या कह रहे हो, एक्स माइनस एक्स आई वाई माइनस वाई जे, वेरी गुड, जेड माइनस जेड के। सर ना आप एक बात सोचो, ये जो ग्रेडियंट एफ है ये क्या है आपका सरफेस के नॉर्मल, सरफेस के नॉर्मल है। आप कह रहे हो आपका जो नॉर्मल प्लेन है वो भी सरफेस के क्या है, नॉर्मल है। सर जी इसका मतलब क्या हम ऐसे बोल दें कि ग्रेडियंट और आपका ये जो पी क्यू वैक्टर है सर ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि दोनों ही सरफेस के क्या हैं भाई साहब, नॉर्मल है ना नॉर्मल। तो नॉर्मल होंगे तो सर जी ये दोनों क्या हुए आपके, पैरेलल हो गए। और पैरेलल में हम लोग क्या जानते हैं कंडीशन, हम जानते हैं दैट ग्रेडियंट ऑफ एफ क्रॉस पी क्यू वैक्टर क्या आना चाहिए आपका, 0 आना चाहिए, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कितना रहता है सर जी, हैप्पी बर्थडे रहता है क्या, वेरी गुड। इसको ना एक बार हम कार्टेशियन फॉर्म में देख लेते हैं। देखो तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम बात करें, देखो हम ये जानते हैं पी क्यू इज पैरेलल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ, ये कंडीशन हम जानते हैं, दैट इज पी क्यू इज पैरेलल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो अगर सर पैरेलल है, मेरी बात समझना, मैं पी क्यू को कैसे लिख सकता हूँ, पी क्यू इज सम स्केलर लेट्स से ए टाइम्स ग्रेडियंट एफ, वेयर ए इज सम स्केलर। सर लिख सकते हैं पैरेलल वेक्टर्स को,
A is lambda times B, B is lambda times A, where lambda is a scalar। बोल ही सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोलेंगे that PQ वेक्टर is A times gradient F, where A is some scalar। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। PQ वेक्टर क्या है सर अपना, ये है जी x माइनस एक्स आई, वेरी गुड, कैपिटल Y माइनस स्मॉल y j प्लस कैपिटल Z। और सर जी देखो, उम्मीद करता हूँ साथ के साथ जो है अपना रियल एनालिसिस भी चल रहा है, तो वो टॉपिक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर सर आ रहा है तो मेरे को बताना है कमेंट के अंदर आप लोगों ने जो है, और अगर कोई मसला भी है तो सर वो भी फिर बता ही देना, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मसले के लिए तो यार अलग से एक नंबर जो है वो चालू किया हुआ है हम लोगों ने। तो ये आ जाएगा, देखो जी आपका ग्रेडियंट ऑफ एफ ये होता है और पी क्यू वेक्टर आपका ये है। हम लोग क्या करते हैं सर, यहाँ पे जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वेट करवाते हैं। तो यानी जब मैं कोफिशिएंट्स को इक्वेट करवाऊंगा तो मेरा कैपिटल एक्स माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा, ए टाइम्स डी एफ डी एक्स आएगा सर। अब जब मैं j का कोफिशिएंट इक्वेट करवाऊंगा तो y माइनस छोटा y इज इक्वल्स टू a टाइम्स डी एफ डी वाई। और फिर जब मैं z के कोफिशिएंट इक्वेट करवाऊंगा, मतलब k के कोफिशिएंट, तो क्या आएगा, बड़ा Z माइनस छोटा z इज इक्वल्स टू a डी एफ डी जेड। सर तीनों से क्या करो, आप a का वैल्यू निकालो। देखो तीनों से क्या करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। अब तीनों से आप a का वैल्यू निकालो और इक्वेट करवा दो। तो इसको हटा देना यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हम लोग इसको लिख लेते हैं। तीनों से हम a की वैल्यू निकलवाएंगे और जब सर a की वैल्यू आएगी तो देखें जी हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दैट x माइनस छोटा x डिवाइड बाय डी एफ बाई डी एक्स। यहाँ से a का वैल्यू ये आएगा, यहाँ से a का वैल्यू क्या आएगा, कैपिटल Y माइनस स्मॉल y डी एफ डी वाई। और सर जी यहाँ से क्या आएगा, क्या कह रहे हो, z माइनस z, एक बड़ा z है एक छोटा z है ना, तो z माइनस z डी एफ बाई डी जेड। और तीनों ही सर a के इक्वल थे, तो बीच में क्या आएगा, इक्वल का साइन आएगा जी। सर जी ये देखें आ गई आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये क्या आ गया जी आपका, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वेरी गुड। तो इस तरीके से देखो हम इक्वेशन निकालेंगे नॉर्मल का। और सर इससे पहले हमने सीख ही लिया है कि टेंजेंट का इक्वेशन किस तरीके से निकालना है। सर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, वेरी गुड। तो इस पर बेस्ड जो है सर 4 न्यूमेरिकल आज हम लोग करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लेंथी होगा नहीं क्योंकि सर टॉपिक ये छोटा सा ही है, बट क्वेश्चन इससे एग्ज़ाम में सर आ जाते हैं, मतलब आ ही जाते हैं, समझना बातचीत। भले ही टॉपिक छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में तो है ही अपने। तो 4 इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं और 4 न्यूमेरिकल करने के बाद होगा क्या सर, ये कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उस्ताद जी पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल प्लेन टू द सरफेस। सरफेस गिवन है अपने को एट पॉइंट 1 -1 2। तो कहता है जी इस पॉइंट पे इस सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग आप टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन बताएं और नॉर्मल प्लेन का भी इक्वेशन बताएं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो भैया करना, आप लोग मेरी हेल्प करिएगा। तो सबसे पहले हमें सर क्या चाहिए, ग्रेडियंट ऑफ एफ एट पी पॉइंट। और पी पॉइंट क्या है सर जी अपना, ये है फंक्शन। देखो ये रहा आपका लेवल सरफेस ही गिवन है आपको ये। तो सबसे पहले तो हम लोग ज़रा फाइंड आउट करेंगे इसका ग्रेडियंट। बहुत बढ़िया। तो क्या है सर जी, ये एक स्टेप लिख लेते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन होता क्या है कई बार ये स्टेप मिस करने के चक्कर में सर गलतियां हो जाती हैं। तो बेटर यही है, क्या कहते हैं वो, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। चलो जी बहुत बढ़िया। तो ये अपना देखें जी ग्रेडियंट ऑफ एफ आ गया आई, और यहाँ क्या आएगा सर जी अपना, ये आ जाएगा 2z² माइनस 3y माइनस 4। बहुत बढ़िया। प्लस में j, और j के मामले में सर ये तो हैप्पी बर्थडे है, इसका आएगा -3x
और ये भी सर हैप्पी बर्थडे। ऐसी टर्म तो चाहिए होती हैं ज़िंदगी में जिनका हैप्पी बर्थडे होता रहे। z के रिस्पेक्ट में करेंगे सर, ये कितना आ जाएगा, देखें आपका ये आ जाएगा 4xz और इन दोनों का हैप्पी बर्थडे। बट सर हमें ग्रेडियंट कहाँ चाहिए, हमें ग्रेडियंट चाहिए एट पॉइंट P। तो लिखेंगे ग्रेडियंट f एट 1 -1 2। तो ग्रेडियंट f इज इक्वल्स टू i 2 4 8 माइनस y कितना है जी, -1 है तो प्लस का 3 और ये तो है सर -4 माइनस 3x कितना है जी 1 है तो ये 3j ही रहेगा और x कितना है 1 है और z कितना है सर 2 है तो प्लस में 8k। तो इस हिसाब से ग्रेडियंट f आ गया सर अपना कितना आ गया जी 8 और 3 11, 11 में से 4 गए 7i -3j प्लस 8k। ये आ गया ग्रेडियंट f एट 1 -1 2। अब सर जी अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए वो PQ वेक्टर। तो देखें जी P के कोऑर्डिनेट तो ये गिवन है आपको और Q के कोऑर्डिनेट हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट से x y एंड z। बहुत बढ़िया। तो सर जी देखें हम लिखें अगर PQ वेक्टर किसके इक्वल आएगा, आप कहेंगे जी आएगा x - 1i प्लस y + 1j प्लस z - 2k। वेरी गुड। कंडीशन के मुताबिक इन दोनों का डॉट क्या होना चाहिए, 0, जब हम किसका इक्वेशन निकाल रहे हैं, टेंजेंट प्लेन का ना। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, वेरी गुड। तो डेल्टा मतलब ग्रेडियंट f डॉट PQ मस्ट बी 0 हमारी कंडीशंस के मुताबिक। तो यहाँ पे देखो जी ग्रेडियंट f कितना है अपना, ग्रेडियंट f है 7i -3j प्लस 8k डॉट PQ वेक्टर का है जी, PQ वेक्टर ये रहा अपना x - 1i प्लस y + 1j प्लस z - 2k और ये किसके इक्वल है सर, 0 के। ये कितना आ जाएगा 7 x - 1 -3 y + 1 8 z - 2 = 0। इसको सर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। 7x - 7 -3y -3 प्लस 8z -16 = 0। तो 7x, ये x y z इधर रहने दो, -3y प्लस में 8z और सर उस साइड लेके जाएंगे, देखो -7 -3 -10 -26, सर उधर जाके क्या हो गया, प्लस का 26। तो ये सर इक्वेशन आ गई किसकी, टेंजेंट प्लेन की। क्या कहते हो सर जी, समझ आई आप लोगों को किस तरीके से निकाली है। तो ये आ गया जी अपना टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन एट P। बहुत बढ़िया। अब देखो सर जब हमें नॉर्मल प्लेन चाहिए होता है तब ज़्यादा मसले नहीं होते, हमें सिर्फ ये पॉइंट चाहिए P छोटे x y z। तो कैपिटल X माइनस इसका x डिवाइडेड बाय df/dx यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। सर यही है क्या वो, देखो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x ये था और P पॉइंट पे इसका वैल्यू कितना है, 7 है। क्या कहते हो सर जी, यही है ना 7। तो x - 1 सीधा डिवाइड बाय 7 = y, वो पहले से ही सर -1 है तो y + 1 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, -3, जो ये कोफिशिएंट है j का, सीधा ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। और z - 2 आप देखें सर k का कोफिशिएंट क्या है, 8। तो ये जो इक्वेशन है सर ये किसका इक्वेशन आ गया अपना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। ये आ गया नॉर्मल प्लेन एट P। सर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, वेरी गुड।
तो देखो सर, उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों को समझ आया होगा टेंजेंट प्लेन कैसे निकाला है, नॉर्मल प्लेन कैसे निकाला है। सर समझ आया तो वीडियो को लाइक करना है बॉस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल प्लेन टू द सरफेस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 4 एट द पॉइंट 1 2 2। सर बड़ा ही शरीफ टाइप का जो है सरफेस गिवन है अपने को। कहता है जी आप इस सरफेस पे पी पॉइंट पे क्या बताएं, इक्वेशन बताएं टेंजेंट प्लेन का एंड नॉर्मल प्लेन का। बहुत ही बढ़िया है सर। तो सबसे पहले तो देखो अपने को क्या चाहिएगा, ग्रेडियंट चाहिएगा एफ का। बहुत सही बहुत सही। तो मेरी हेल्प करना भैया आप लोग, ये हो जाएगा जे डी बाई डी के, ये डी बाई डी जेड और ये एक्स वाई जेड। तो सर जब इसको करोगे आप लोग, ये क्या आएगा देखो, ये आ जाएगा आपका आई वाई जेड, वेरी गुड, जे एक्स जेड प्लस के एक्स वाई। अब सर हमें ग्रेडियंट चाहिए कहाँ पे, हमें चाहिए एट द पॉइंट 1 2 2। तो लिखेंगे ग्रेडियंट एफ एट 1 2 2 कितना हो जाएगा, ये ग्रेडियंट एफ इज इक्वल्स टू आई वाई और जेड कितना पुट करोगे सर, सीधा ही कर दूं मैं, 2 और 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4i प्लस x कितना है जी 1 है, z कितना है जी 2 है, तो यह आ जाएगा देखें जी 2j, वेरी गुड। x कितना है सर जी 1 है, y कितना है 2 है, तो ये आ जाएगा 2k। क्या कह रहे हो सर जी, यही आएगा, पक्की बात है। चलो जी बहुत बढ़िया। तो ये भाई साहब आ गए ग्रेडियंट ऑफ f। अब हमें चाहिए सर पी क्यू वैक्टर। तो हम क्यू वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या लेट कर लेते हैं, एक्स वाई जेड। पी के तो ये है ही अपने पास कोऑर्डिनेट। तो देखिए जी पी क्यू वेक्टर क्या आएगा अपने पास, पी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 आई प्लस, वेरी गुड, वाई माइनस 2 जे, वेरी गुड, और साथ में क्या आएगा सर जी z माइनस 2 के। यही तो बात। अब हम ये बात जानते हैं, जब हम टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालते हैं तो लिखेंगे जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, वेरी गुड, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन में कंडीशन क्या है, दैट ग्रेडियंट ऑफ एफ एंड पी क्यू वेक्टर, इनका जो डॉट है वो क्या होगा सर, 0 होगा। तो डॉट 0 करवाइएगा। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ कितना है जी, ग्रेडियंट ऑफ एफ है अपने पास 4i प्लस 2j प्लस 2k डॉट पी क्यू वैक्टर क्या है देखो जी अपने पास, x माइनस 1 i y माइनस 2j प्लस z माइनस 2k। और ये किसके इक्वल है सर जी, 0 के इक्वल है। तो आप देखें कितना आ गया, 4x माइनस 1 2 y माइनस 2 2 z माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये आ गया 4x माइनस 4 2y माइनस 4, वेरी गुड, 2z के साथ में माइनस 4। तो कितना हो जाएगा सर जी, ये 2 कॉमन ले लो आप, तो इक्वेशन आ जाएगा 2x, अच्छा जब कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस वाई प्लस z, और उधर कितना बचेगा सर जी, 4 बचेगा, है ना, क्योंकि 4 और 4 कितना होता है 8, नहीं 4 नहीं बचेगा भैया, गलत बात है, 6 बचेगा। चलो जी बहुत बढ़िया। तो देखें जी ये इक्वेशन आ गया, किसका आ गया सर जी, इक्वेशन टेंजेंट प्लेन का, वेरी गुड। अब सर हमें निकालना है इक्वेशन किसका, नॉर्मल का। तो लिखेंगे जी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। सर नॉर्मल प्लेन का जब इक्वेशन निकालना होता है तो ज़्यादा दुख तकलीफ होती नहीं है, शरीफ आदमी है नॉर्मल प्लेन। कैसे, ऊपर क्या आएगा देखो जी x माइनस आपके या p पॉइंट माइनस 1, नीचे क्या आएगा सर, यहाँ पे देखो ग्रेडियंट f कहाँ चला गया रे, ये रहा, i का कोफिशिएंट क्या है 4, तो सीधा 4 लिख दो, y माइनस 2, सर j का कोफिशिएंट कितना है, आप कहेंगे जी 2, वेरी गुड, z माइनस 2, k का कोफिशिएंट भी 2 है, सौभाग्य से कैंसिल हो रहा है, कुछ हो रहा है,
तो कैंसिल कर देते हैं, तो इक्वेशन आ गया x माइनस 1/2 y माइनस 2/1 z माइनस 2/1। ये किसका इक्वेशन आ गया सर? ये इक्वेशन आ गया नॉर्मल प्लेन। वेरी गुड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें सर जी आप लोग, बहुत बढ़िया। अभी देखो क्या है सर, 2 क्वेश्चन और देखते हैं, बट वो इस बिरादरी के नहीं है, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही इस्तेमाल होता है, बट सर जी टाइप उनका अलग है। उस्ताद जी अगला देखिएगा सवाल जो है क्या कहता है, गिवन द कर्व x² + y² + z² इक्वल्स टू 1 एंड x + y + z इक्वल्स टू 1, इंटरसेक्शन ऑफ द 2 सर्फेसेस। मतलब ये 2 सरफेस हैं और इनका कुछ इंटरसेक्शन हुआ है। इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है वो है सर 1,0,0। तो कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट दिस। हमें टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन ही निकालनी है 1, 0, 0 पे। और 1, 0, 0 सर क्या है यहाँ पे, इनका ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या है सर जी? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और निकालना है जी, ठीक है। अब आप देखो सर, ये जो दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, मेरे को एक बात बताना, जो टेंजेंट प्लेन होगा सर जी, एक इसका नॉर्मल होगा, एक इसका नॉर्मल होगा, दोनों का नॉर्मल होगा, बात मानते हो? एक का नॉर्मल लेट से ऐसे है, एक का नॉर्मल लेट से ऐसे है, भाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप ऐसे समझना, जो टेंजेंट आएगा यहाँ पे, जो टेंजेंट आएगा P पॉइंट पे सर, वो क्या होगा, इन दोनों के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। या मैं इसको और आसान भाषा में कहूँ तो मैं ऐसे बोल दूँ कि जो मेरा टेंजेंट आएगा वो दोनों नॉर्मल के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होगा, क्योंकि इन दोनों के नॉर्मल का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में से जो नया वेक्टर आता है वो परपेंडिकुलर आता है दोनों के मतलब दोनों नॉर्मल के परपेंडिकुलर जाएगा। और सर जी टेंजेंट भी क्या जा रहा है, दोनों ही नॉर्मल के परपेंडिकुलर, दोनों ही नॉर्मल के परपेंडिकुलर। तो हम ये बोल सकते हैं कि अपना जो यहाँ पे टेंजेंट आने वाला है उसको निकालने का तरीका क्या रहेगा, हम दोनों का नॉर्मल निकालेंगे, दोनों के नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो एक वो ऐसा वेक्टर आ जाएगा कि जिसके टेंजेंट क्या रहा होगा, पैरेलल रहा होगा। क्या रहा होगा बोलो? पैरेलल रहा होगा। क्या कहते हो, बात समझ आती है? ये कमेंट में बतानी है। तो सबसे पहले देखो, इसको हम नाम दे देते हैं कि ये सरफेस 1 है और इसका हम ग्रेडियंट निकालेंगे, डेल्टा इज ग्रेडियंट ऑफ F1। तो ये क्या आएगा सर जी, I d/dx j पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, और सरफेस क्या है अपना x² + y² + z²। तो ये क्या आ जाएगा सर जी, ये आ जाएगा I 2x + j 2y, ऐसा ही आएगा ना, प्लस में k 2z। अब देखो हमें ग्रेडियंट कहाँ चाहिए, 1, 0, 0 पे चाहिए। तो 1, 0, 0 पे जो अपना ग्रेडियंट है पहले सरफेस का, वो क्या आएगा, x को 1 पुट कर दो, बाकी वो दोनों क्या हो जाएंगे सर, हैप्पी बर्थडे। j तो 0 है, k भी 0 है, तो ग्रेडियंट क्या आ गया, 2i, ये आ गया। अब आ जाओ सर सेकेंड सरफेस पे। तो सेकेंड सरफेस अपना ये रहा, इसका निकालते हैं देखो ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट ऑफ सेकेंड सरफेस एक बार लिख लेते हैं, j पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1, ये आ गया x + y + z। तो ये कितना आ जाएगा देखो, i सर जी i + j + k, ये तो यही आ जाएगा। देखें आप, x का डेरिवेटिव 1 हो गया तो i, y का डेरिवेटिव 1 तो फिर j और k। तो ये तो सर जी ये आ गया, चलो ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम लिखेंगे दैट टेंजेंट प्लेन will be parallel to F1 क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ F2। ये कंडीशन मेरे को बताना
कि आपको समझ आई या नहीं आई कमेंट के अंदर। तो सर इन दोनों का जो क्रॉस है वो हम ऐसे निकाल लेते हैं। देखो F1 क्रॉस F2, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना, ये आ जाएगा 2i क्रॉस i प्लस j प्लस k। मुझे एक बात बताना भैया, 2i क्रॉस i तो 0 होता है, 2i क्रॉस j कितना हो जाएगा k, i क्रॉस k क्या होता है माइनस j। तो ये आ गया ग्रेडियंट ऑफ F1 क्रॉस F2। ठीक है, अब देखो क्योंकि टेंजेंट इसके पैरेलल है तो सर जी इक्वेशन क्या बनेगा, सीधा लिख दूं मैं। एक तो P पॉइंट ये है और Q पॉइंट जो चाहिए होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या लेट कर लेते हैं हम लोग, कैपिटल X, कैपिटल Y एंड कैपिटल Z। तो क्या आएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, सर यहाँ पे कोई है क्या कोफिशिएंट, क्योंकि इसके पैरेलल है ना आपका जो टेंजेंट है। तो पहले क्या होता था सर कि आपका जो नॉर्मल है वो ग्रेडियंट के पैरेलल होता था, तब हम ये कंडीशन लगाते थे। अब इनके क्रॉस के पैरेलल है टेंजेंट, तब ये कंडीशन लगेगा। i का कोफिशिएंट 0 है इज इक्वल्स टू y माइनस 0, यहाँ पे देखो j का कोफिशिएंट -2 है, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू z माइनस 0, ये जो पॉइंट है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे सर k का कोफिशिएंट कितना है 2। तो ये इक्वेशन आ गया सर जी किसका, टेंजेंट प्लेन का। किसका आ गया सर जी, टेंजेंट प्लेन का। देखो था ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पहले दो से, बट कॉन्सेप्ट वही यूज़ हुआ है, थोड़ी सी बातचीत जो है ना वो बदल गई है इसके अंदर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, वेरी गुड। देखें जी, आपने मेरे को बताना है कमेंट में क्या सर आपको ये समझ आया। अभी एक लास्ट न्यूमेरिकल है वो भी देख लेते हैं सर। उस्ताद जी लास्ट क्वेश्चन देखें आज का, कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द सर्फेसेस एंड, ये दो सरफेस है इनके बीच में आपको जो है वो एंगल बताना है, और किस पॉइंट पे बताना है, 2, -1 एंड 2। तो देखो सर जो आपके सरफेस होते हैं उनके बीच का जो एंगल है वो क्या होता है, हम लिखेंगे एंगल बिटवीन टू सरफेसेस। ये हमने सर कर्व में भी किया होगा कॉन्सेप्ट। दो सरफेसेस के बीच का जो एंगल है वो होता है एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, यही तो बात, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। जो नॉर्मल के बीच में सर एंगल होगा वही आपका सरफेसेस के बीच में भी एंगल होगा। तो सबसे पहले देखो हम निकालेंगे नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है सर, ग्रेडियंट होता है। तो i d/dx j d/dy k d/dz। सर पहला सरफेस क्या गिवन है, x² प्लस y² प्लस z²। तो सर करें ज़रा इसका ग्रेडियंट क्या आएगा, देखो ग्रेडियंट आ जाएगा अपना 2xi 2yj प्लस 2zk। बट सर हमें ग्रेडियंट कहाँ चाहिए, हमें ग्रेडियंट चाहिए 2, -1, 2 पॉइंट पे। तो ये पॉइंट इसके अंदर क्या कर देंगे सर जी, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या लिखेंगे, ग्रेडियंट F1 एट 2, -1, 2, ये किसके इक्वल आ जाएगा सर जी, 2 दूनी 4i माइनस 2j और प्लस में 4k। ये आ गया जी आपका ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट सरफेस, बहुत ही बढ़िया। अब निकालेंगे सर हम लोग क्या, ग्रेडियंट ऑफ सेकंड सरफेस। तो देखो आपका जो ये सरफेस सेकंड है सर, ये क्या गिवन है, इसको थोड़ा सलीके में लिख ले। क्या हम F2 को ऐसे लिख सकते हैं, दैट x² प्लस y² माइनस z इज इक्वल्स टू 3, ऐसे लिख ही सकते हैं ना सर। देखो आप 3 को इधर ले आओ, z को इधर ले जाओ, तो ये आ गया आपका सेकंड सरफेस, x² प्लस y² माइनस z। हम निकालेंगे ग्रेडियंट ऑफ सेकंड सरफेस। तो i पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, k पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। और अपना फंक्शन क्या है जी, फंक्शन है x² प्लस y² माइनस z। तो आप देखो सर जी ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 2xi, ये आ जाएगा 2yz मतलब 2yj, और सर जी माइनस z है 1 हो जाएगा तो माइनस k।
आप निकालोगे सर ग्रेडियंट F2 इस वाले पॉइंट पे, तो 2 दूनी 4 और -2j और -k, ये आ गया सर जी सेकंड ग्रेडियंट जो है। अब ये दोनों ही नॉर्मल है, तो इनके बीच में एंगल कैसे बता सकते हैं सर? डॉट प्रोडक्ट से हम लिखेंगे जी, हम लोग ये बचपन से जानते हैं, क्या जानते हैं बोलो जी? दैट ग्रेडियंट F1 डॉट ग्रेडियंट F2 मॉड ऑफ ग्रेडियंट F1 मॉड ऑफ ग्रेडियंट F2 इनटू में नास पीटा। ये फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं भाई डॉट प्रोडक्ट का। तो देखें जी, डॉट करते हैं सर, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा सर जी? 16। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे आएगा प्लस का 4। 4 को -1 से करोगे आएगा माइनस का 4। बहुत बढ़िया। मॉड्यूलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ F1, तो ये हो जाएगा, देखो जी, 4 का स्क्वायर कितना होता है सर? 16। -2 का स्क्वायर कितना होता है जी? प्लस का 4। और 4 का स्क्वायर तो होता है कितना है जी? 16 ही होता है। फिर अंडर द रूट सेकंड जो आपका है 4 का स्क्वायर 16 -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, साथ में नास पीटा। ये कितना आ गया जी? 16 आ गया। ये कितना आ गया? 16 16 32, 32 4 36 इनटू में रूट 16 4 20 और ये 21 कॉस थीटा। तो यहाँ से सर जी कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया? क्या कहते हो जी? ये आ गया 16 डिवाइडेड बाय 6 रूट 21 विच कैन बी रिटन एज 8 डिवाइडेड बाय 3 रूट 21। ये आ गया सर जी कॉस थीटा। तो इसके बेसिस पे क्या हम लोग बोल सकते हैं दैट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 8 डिवाइडेड बाय 3 रूट 21। ये आ गया सर जी आंसर। इसका ले लो सर स्क्रीनशॉट। वेरी गुड। तो देखो सर जी, उम्मीद करता हूँ आज का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझ आया होगा। टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन किस तरीके से निकाली जाती है, इनकी थ्योरी आपको समझ आई होगी। और अभी तक सर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देखो जी, आप गेम में चीटिंग कर रहे हैं सर जी, ऐसे नहीं चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग 2021 ऑनवर्ड्स जो है वो यूपीएससी टारगेट कर रहे हैं। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ जो समझ आता है, अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक करके बताएं, शेयर करके बताएं, कमेंट करके बताएं। मैं आपसे मिलता हूं सर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही नए टॉपिक के साथ।